पादाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक, जो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, और इसमें भगवान जो गुरु परंपरा की जो महत्वता है उसके बारे में बता रहे हैं कि बिना गुरु परंपरा के ज्ञान इसको हम नहीं समझ सकते। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ये जो ज्ञान है वो गुरु परंपरा के माध्यम से समझा जा सकता है, और गुरु परंपरा क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे, और किस प्रकार से, जिस प्रकार भगवान इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि वो जो परंपरा है वो छिन्न भिन्न हो गई थी, तो क्या कारण है कि गुरु परंपरा नष्ट हो जाती है और फिर से रिस्टेब्लिश कर क्यों की जाती है, और प्रभुपाद का इस गुरु परंपरा के प्रति क्या योगदान है। तो उन सब चीज़ों को आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम किसी भी आध्यात्मिक कार्य को शुरू करने से पहले है ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्लास स्टार्ट करने से पहले या क्लास सुनने से पहले, है ना, गुरु परंपरा से, जो गुरु परंपरा है उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जो आध्यात्मिक चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम समझ पाएंगे। तो जितना हम सीरियसली हम प्रार्थना करेंगे, है ना, आज गुरु परंपरा के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसी वजह से मुझे लगा आज बताना चाहिए। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि कोई लैंग्वेज है, कोई भाषा है, जो भाषा हमको आती है तो उसको हम समझ जाएंगे, नहीं, क्योंकि उन आचार्यों का इस ज्ञान में कंट्रीब्यूशन है। भगवान का जो गुरु परंपरा है इस ज्ञान में उनका कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए उस आध्यात्मिक ज्ञान को चर्चा करने से पहले हम उनसे प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उससे पहले जब हम प्रार्थना करते हैं उसको बहुत ही हृदय से करना चाहिए, और जितना हम हृदय से करेंगे, है ना, उतना हम उसको ज़्यादा समझ पाएंगे। जनरली हम एक तरह से फॉर्मेलिटी के रूप में उसको कर देते हैं, चलो फॉर्मेलिटी है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। एटलीस्ट जब हम सुनते हैं तब तो इतना टेंशन भी नहीं होती, जब पढ़ाना पड़ता है तो टेंशन होती है थोड़ी बहुत, लेकिन जब सुनते हैं तो आराम से रिलैक्स होकर सुनते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बोलते जाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो कोई आध्यात्मिक चीज़ हम चाहे बोल रहे हैं चाहे सुन रहे हैं, जब तक बिना गुरु परंपरा के आशीर्वाद के, बिना कृपा के, बिना ब्लेसिंग्स के हम उस आध्यात्मिक तत्व को नहीं समझ सकते, है ना। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, है ना। मैं भी इतना सीरियसली नहीं प्रार्थना करता हूँ। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार पंजाबी बाग मंदिर में लेक्चर दिया था श्रीमद् भागवतम में, है ना, जनरली पंजाबी बाग में कल्चर ये है कि जब आपकी ब्राह्मण दीक्षा होती है तो उसके बाद आप भागवतम क्लास दे सकते हो। तो ब्राह्मण दीक्षा के बाद जब पहली बार हमें मौका मिला था भागवतम क्लास देने का, आई थिंक 2015 के आसपास, तो जब पहली क्लास हमने दी थी वहाँ पे 2015-16 शायद जो भी था, तो पहली बार भागवतम क्लास वहाँ पे दी थी। तो वहाँ पे बहुत सारे सीनियर डिवोटीज रहते हैं साथ में, जो जिनसे आपने सीखा है, तो बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। तो मुझे याद है कि उस टाइम मैंने सबसे सीरियसली ये जो ओम अज्ञान तिमिरांधे से पूरा हृदय से बोला था, है ना, कि कृपा मिली थी कि आज पहली बार कुछ न कुछ ऐसे सीनियर भक्तों के सामने हम बोलने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें भी उस दिन का वेट करना है कि जब हम बोलेंगे तब भगवान से प्रार्थना करेंगे, नहीं। जब हम सुन भी रहे हैं तो भी हमें भगवान से या गुरु परंपरा से उसी हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे, है ना। नहीं तो क्या होगा, एक क्लास की फॉर्मेलिटी की तरह 1 घंटा होगा, फिर ज़्यादा हम उससे ले नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, है। तो जितना हम सीरियसली प्रार्थना करेंगे, है ना, हृदय से प्रार्थना करेंगे गुरु परंपरा से, भगवान से, जो मंगलाचरण के माध्यम से, तो उतना ही हम सीख पाएंगे। तो ये बहुत विशेष है, और ये ऐसा नहीं है, जो भी चीज़ रखी गई है हमारे प्रोग्राम में, मॉर्निंग प्रोग्राम में, जो क्लासेस वगैरह इत्यादि हैं, तो जो कुछ भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, पहले हमने कीर्तन करते हैं, उसके बाद मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद क्लास करते हैं स्टार्ट। शुरुआत में क्लास स्टार्ट नहीं करते डायरेक्टली, है ना। पहले कीर्तन, थोड़ा सा बाहर से लोग आ रहे हैं, अचानक से बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा उस स्तर पर लाने की, आध्यात्मिक स्तर पर, आध्यात्मिक चेतना में लाने के लिए हम पहले कीर्तन करते हैं, है ना। उसके बाद फिर भगवान से, गुरु परंपरा से प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी हम चर्चा करने जा रहे हैं उसको हम समझ पाए। तो हर चीज जो है बहुत ही साइंटिफिक है, हर चीज की वैल्यू है ना। श्लोका रिसाइटेशन की भी वैल्यू है, एक एक अंग जो भी हम क्लास के अंतर्गत कर रहे हैं, एक एक अंग की वैल्यू है, और उसको हमें वैल्यू करना चाहिए, तभी हम उस पूरी क्लास को सही तरह से समझ पाएंगे, या पूरी क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ उठा पाएंगे। अगर खाली हमें लगता है अभी तो 15 कीर्तन चलेगा, फिर ज्ञान तुम्हें, फिर श्लोक रिसाइटेशन होगा,
15-20 मिनट बाद लॉग इन करेंगे डायरेक्ट। तो वो क्लास का ही पार्ट है। जो 10-15 मिनट हम कीर्तन इत्यादि करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, श्लोक का रिसाइटेशन करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ क्लास ओनली। अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं उसको समझ के कि तो बिल्कुल इसका तो कोई मतलब नहीं है। बोलना कब स्टार्ट होगा? 20 मिनट बाद बोलना स्टार्ट होगा। जनरली भागवतम क्लास में लोग आते हैं 15-20 मिनट बाद, तो जब तक बोलते रहते। तो इसका मतलब क्या है, हमने 40% क्लास मिस कर दी है ना। मतलब हमें उसके बाद कुछ जो कुछ समझ में आएगा है ना। तो वो पार्ट भी वो क्लास का ही पार्ट है, और उसको भी हमें उतना ही सीरियस लेना है जितना हम आगे के पार्ट को लेने वाले हैं जब असली क्लास शुरू होने वाली है। तो वो सब क्लास का पार्ट है, तो कुछ भी इसमें वेस्ट नहीं है, कोई भी अनुपयोगी नहीं है। ऐसा नहीं है कीर्तन जब स्टार्ट किया था तो कीर्तन इसलिए करते हैं पूछिए कि जब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, है ना। ये उसका मकसद नहीं है ना, कि लोग इकट्ठा करना है। नहीं, क्लास उस समय स्टार्ट किया था, कीर्तन इसलिए किया जाता है कि उस कॉन्शियसनेस को रिवाइव कर पाए। क्योंकि बाहर से भौतिक संसार से हम आ रहे हैं, किसी चेतना में आ रहे हैं, कोई जॉब्स करके आ रहा है, कुछ करके आ रहा है, तो वो मन में, हृदय में वो सारे थॉट्स लेके आ रहे हैं। तो उस स्तर पे आने के लिए, है ना, उस स्तर पे आने के लिए क्या करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, उस चेतना में आ पाए, जिससे कि जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम समझ पाएंगे। और अगर हम बिना कीर्तन के डायरेक्ट क्लास अटेंड करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सुनने में, समझने में निश्चित रूप से कुछ न कुछ फर्क पड़ेगा। इसलिए गुरु परंपरा से प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये ज्ञान दिया गया है, और निश्चित रूप से उनके द्वारा ज्ञान दिया गया है, तो उनकी कृपा होगी तब हम इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इस श्लोक में अभी भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए है, क्योंकि वे इसको उपयोग किस तरह करते थे, प्रजा के शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं है, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व श्री भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के नहीं हैं। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं लिखी हैं, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे श्री कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं, यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए एक महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। तो ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और भगवान बता रहे हैं इसमें, इस प्रकार पूरी भगवत गीता भगवान का दिव्य गीत के रूप में है, और भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं भगवत गीता के माध्यम से हमें दी हैं, जिसमें से ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। और भगवान बता रहे हैं, सबसे पहला जो पॉइंट भगवान बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं देने जा रहा हूं, ये कोई नया ज्ञान नहीं है, ये सनातन है, शाश्वत है, ये हमेशा से था, और वही ज्ञान अर्जुन मैं आपको फिर से दे रहा हूं। तो भगवान पहली बात कह रहे हैं कि मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं आपको, ये ज्ञान मैं पहले भी कई लोगों ने इस ज्ञान से लाभ उठाया है, और उसी ज्ञान को मैं आपको दे रहा हूं। तो प्रभुपाद जी भी अपने लेक्चर में ज्यादातर प्रभुपाद जी के जो प्रवचन आपने सुने होंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं हम कुछ नया नहीं दे रहे, है ना, हम वही चीज दे रहे हैं जो थी। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी कमेंट किया था कि आपके पास नया क्या है, जो पहले ऋषि देते थे वही अभी आप दे रहे हो, जो पहले लोग देते थे, आप कुछ नया नहीं दे रहे हो। तो प्रभुपाद ने बोला कि थैंक्स फॉर कमेंट, है ना, तो बिल्कुल आपने सही समझा है, हम कुछ नया नहीं दे रहे, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ के। तो प्रभुपाद जी का कहना क्या है कि जो आचार्य है उनकी भूमिका क्या है कि एज इट इज जो भगवान ने ज्ञान दिया है उसको आगे फैलाना है। तो ये तो अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है। जो व्यक्ति ने नेगेटिव कमेंट किया प्रभुपाद जी पे कि आप कुछ नया नहीं दे रहे, लेकिन प्रभुपाद ने उसको पॉजिटिव लिया, तो पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए कि आप अच्छा समझ रहे हो कि हम कुछ नया नहीं दे रहे,
हम कोई नई परंपरा नहीं खोल रहे, हम वही ज्ञान दे रहे हैं जो कृष्ण ने दिया था। और ये जो ज्ञान है कैसे प्राप्त होता है? एवं परा प्राप्तम, एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो परंपरा क्या होती है? गुरु परंपरा क्या होती है? जो गुरु शिष्य की अखंड श्रृंखला चेन जो बनती है, जो कृष्ण से शुरू होती है और बिना किसी डेविएशन के वो ज्ञान को आगे फॉरवर्ड करती है, तो उसको बोला जाता है गुरु परंपरा की। तो ये जो ज्ञान है ये भगवान श्री कृष्ण से शुरू होता है और इस तरह ये परंपरा प्रणाली शिष्य परंपरा द्वारा आगे वितरण किया जाता है, इसका वितरित होता है। जैसे मान लो कि एक आम का वृक्ष है और आम के वृक्ष पे हम देखेंगे पहले जड़ होती है, फिर तना होता है काफी, फिर बहुत सारी डालियां उससे निकलती हैं और कई सारे डालियों से जो पत्तियां इत्यादि वो निकलती हैं, फिर फूल फल निकलता है। तो जो फल होता है बिल्कुल टॉप मोस्ट होता है, सबसे ऊपर होता है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, तो अगर हम आम को तोड़ेंगे और उसको डायरेक्ट जमीन पर फेंक देंगे, वहीं से पटक देंगे, तो आम क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, मतलब सही रूप से आम हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस आम को क्या कहते हैं, सौंपते हैं, हैंड ओवर करते हैं। उसने इसको दिया, फिर उसने इसको दिया, फिर तो तब जाके वो सही फॉर्म में हमारे पास एक के बाद एक करके नीचे आम आएगा, तो हमें वो ज्ञान जो आम है वो सही तरह से मिल पाएगा। तो उसी प्रकार ये वैदिक ज्ञान है। वैदिक ज्ञान क्या आएगा? वैदिक ज्ञान अपने एक आधिकारिक व्यक्ति ने ज्ञान दिया, फिर उसने दूसरे व्यक्ति को दिया, फिर उसने तीसरे व्यक्ति को दिया। इस तरह ये परंपरा के माध्यम से ज्ञान हमारे पास तक आता है। इसको बोलते हैं गुरु परंपरा। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में समझाते हैं परंपरा सिस्टम क्या है, परंपरा प्रणाली क्या है, कि जिस प्रकार हम क्लेम करते हैं कि हमारी जो परंपरा है वो कृष्ण से आती है। जो कृष्ण ने कहा है 5000 साल पहले, हम उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। जो कृष्ण ने 5000 साल पहले बोला था, सेम चीज हम भी लोगों को वही बता रहे हैं। इसको कहते हैं परंपरा सिस्टम, परंपरा प्रणाली। ऐसा नहीं है कि संसार चेंज हो चुका है, आधुनिक सभ्यता आ चुकी है और साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा है बहुत तेजी से और बहुत महान है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, मतलब अपने ज्ञान के अनुसार उसका मतलब निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दिस इज ऑल नॉनसेंस, ये सब बेकार की व्यर्थ की चीजें हैं। तो जो ज्ञान है 5000 साल पहले का, वो एज इट इज ज्ञान हमें आज भी वितरित करना है, उसको बोलते हैं परंपरा प्रणाली। और अगर हम अपनी मन के अनुसार उसको चेंज कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, वो सही परंपरा प्रणाली नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं यू कैन नॉट चेंज अ सिंगल अल्फाबेट, है ना, आप एक अक्षर भी चेंज नहीं कर सकते हो। वो जो ज्ञान है जो 5000 साल पहले बोला गया था, वो ज्ञान आज भी उतना ही व्यवहारिक है हमारे जीवन के लिए और उतना ही लाभदायक है, उतना ही एप्लीकेबल है। तो उसमें कोई गलती नहीं है, वो अनमिस्टेकेबल है, कोई गलती नहीं है, आज भी हम उसको ले सकते हैं, वो चेंज नहीं किया जा सकता है। जो कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, है ना, सबसे पहले जो रिसिपिएंट्स हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तेने ब्रह्म आदि कवये मुह्यन्ति सूर्य। तो ब्रह्मा जी के हृदय में ये ज्ञान रिवील किया कृष्ण के द्वारा सबसे पहले भौतिक संसार में। और ब्रह्मा जी ने वही सेम चीज किसको दी? नारद मुनि को दी। और नारद मुनि ने वही सेम चीज किसको दी? व्यास देव को दी। और व्यास देव के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से फिर ये ज्ञान आगे चल के माधवाचार्य के पास आया, माधवाचार्य से माधवेंद्रपुरी के पास आया, फिर ईश्वरपुरी के पास आया, फिर लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के पास आया, फिर वही ज्ञान सड़ गोस्वामी के पास गया, फिर वही ज्ञान कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पास गया, वही ज्ञान श्रीनिवास आचार्य के पास, फिर उन्होंने ज्ञान को नरोत्तम दास ठाकुर को हैंड ओवर किया, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इस तरह ये जो ज्ञान है, जगन्नाथ दास जी महाराज, गौर किशोर दास जी महाराज और भक्तचंद महाराज और फिर प्रभुपाद जी के माध्यम से हम सब लोगों तक ये ज्ञान पहुंच रहा है। इसलिए हम वही चीज, सेम चीज जो कृष्ण ने ज्ञान दिया था, वही प्रभुपाद जी के माध्यम से वही सेम ज्ञान हम आज रिसीव कर रहे हैं। कोई उसमें अंतर नहीं है।
जो ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था वही सेम ज्ञान हम प्रभुपाद जी के माध्यम से, वही सेम ज्ञान हम आज सुन रहे हैं, भगवदगीता के माध्यम से उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, अब तो साइंटिफिक एडवांसमेंट हो चुका है, वैज्ञानिक जो विज्ञान है वो आगे प्रगति कर रही है, तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो भी चेंज हो गया है। तो नथिंग हैज चेंज, कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो इस ज्ञान को चेंज की आवश्यकता नहीं है, कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो ये परंपरा प्रणाली का सिद्धांत है ना, एज इट इज, है ना। जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण और देते हैं कि जैसे मान लो कि आपको कुछ पैसे भेजने हैं, पहले मनी ऑर्डर होता था, है ना। प्रभुपाद जी मनी ऑर्डर का ऑप्शन वो एग्जांपल देते हैं। तो आपने मनी ऑर्डर किया तो पोस्टमैन के पास जो धन आया वो क्या करेगा, आपको एज इट इज आपको हैंड ओवर करेगा आपके एड्रेस पर, बिना किसी छेड़खानी के। आपने कोई लेटर भेजा है तो वो एज इट इज लेटर जाएगा, उसमें कुछ गलतियां, ऐसे नहीं गलतियां को सुधार दूं, उसमें कुछ चेंज कर दूं, नहीं, एज इट इज जो आपने संदेश भेजा है वो आगे डिलीवर करेगा। एज इट इज आपने जो धन भेजा है मनी ऑर्डर के माध्यम से, वो एज इट इज आपके घर पर क्या होगा, डिलीवर होगा। तो वही परंपरा प्रणाली है कि जो कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है वही सेम ज्ञान हम भगवदगीता के माध्यम से, प्रभुपाद जी के माध्यम से, प्रभुपाद जी की लिखी हुई भगवदगीता के माध्यम से आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये गुरु परंपरा प्रणाली होती है। और ये जो गुरु परंपरा प्रणाली होती है, जैसे मान लो ऐसा नहीं है कि खाली एक गुरु के एक ही शिष्य हैं, उन्होंने एक ही व्यक्ति को ज्ञान दिया, उन्होंने एक ही व्यक्ति को ज्ञान दिया, नहीं। जैसे मान लो अगर आपने बहुत सारे ऐसे बिजनेस मार्केटिंग चलते हैं, मार्केटिंग बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्केटिंग कंपनियां कर रही हैं, तो बहुत पहले चल रही है कि 3 बनाओ 3 फिर 9 को बनाएंगे। तो उसी प्रकार ये ज्ञान होता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने ज्ञान दिया, तो ऐसे नहीं एक व्यक्ति ने एक ही व्यक्ति को ज्ञान दिया, उसने कई लोगों को ज्ञान दिया और फिर वो लोग कई लोगों को ज्ञान देंगे। जैसे वृक्ष होता है, तो वृक्ष में क्या होता है, पहले एक तना होता है ना, फिर एक तने से 2-3 डालियां निकलती हैं, मतलब उन्होंने 2-3 लोगों को ज्ञान दिया, फिर 2-3 लोगों से क्या है 8-10 डालियां निकलती हैं, फिर एक डाली से फिर 2-3 डाली और निकलती हैं। तो इस तरह जो ज्ञान है, जो परंपरा है, वो धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है। और गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान हम तक पहुंचा जाता है। तो ये जो ज्ञान है, गुरु परंपरा की हमें आवश्यकता क्या है ना। अगर गुरु परंपरा बीच में नहीं होगी तो उस ज्ञान को हम सही तरह से नहीं समझ सकते। अपने तर्क से या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, है ना, केवल शास्त्रों को पढ़कर चर्चा से हम सही ज्ञान को नहीं समझ सकते। इसलिए हमें गाइडेंस की, गुरु की आवश्यकता होती है। और वो गुरु कौन है, जो उस गुरु परंपरा प्रणाली का सदस्य है, मतलब उसने भी ज्ञान कैसे लिया है, उसी सिस्टम से, उसी विधि से उसने ज्ञान को समझा है। तो हमें भी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उस प्रणाली का, सिस्टम का मेंबर है, और उस व्यक्ति के माध्यम से उस ज्ञान को हम सच्चे गुरु के माध्यम से समझ सकते हैं। अन्यथा अपनी बुद्धि जलाएंगे और अपना तर्क से इत्यादि से पढ़ के तो हम उस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, या फिर हम उल्टा समझेंगे, गलत समझेंगे। जैसे मैंने बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान है, ये कोई भाषा नहीं है। जैसे इवन भौतिक ज्ञान के अंदर भी ऐसा होता है ना। इवन भौतिक ज्ञान में भी बहुत सारे विषय हैं ऐसे, है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। तो उसको ऐसा नहीं कि हम बाजार से पुस्तक ले आए और हमने पढ़ना स्टार्ट किया और हम एग्जाम निकाल दिया, बहुत मुश्किल है, नहीं निकाल सकते। इवन भौतिक ज्ञान के अंदर भी, उसमें भी हमें पुस्तक लेके आते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, है ना, टीचर के माध्यम से उसको समझते हैं। तब इवन भौतिक विषयों को भी समझने के लिए हमें किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है, एक परंपरा प्रणाली की आवश्यकता होती है कि उसने भी ज्ञान कहीं से अपने गुरुओं से समझा है। तो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे समझ लेंगे? इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए भी हमें इस परंपरा प्रणाली का, सिस्टम की हमें आवश्यकता पड़ेगी, और इसके माध्यम से ज्ञान को लेंगे तभी हम समझ पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि कोई भी स्वयं धर्म नहीं बना सकता, क्योंकि धर्म तो भगवान द्वारा प्रतिपादित होता है। धर्मो ही साक्षात भगवत प्रणीतम। कोई अपना शास्त्र का लिखते, कोई टीका लिखते नहीं,
जो संदेश है, जो शिक्षाएं हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? भगवान से आ रही हैं। भगवान शास्त्र लिख सकते हैं, है ना। जो आचार्य हैं उन्होंने शास्त्र नहीं लिखे हैं, है ना। उन्होंने क्या लिखा है? उन पर कमेंट्री लिखी है, खाली उनको सरल भाषा में हम तक पहुंचाया है, लेकिन ओरिजिनल जो ज्ञान है वो कृष्ण के द्वारा ही दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है आपको समझने के लिए कि ये जो शास्त्र हैं हमारे आचार्यों ने नहीं लिखे हैं। ये किसने किसने पहले बोले हैं? ये भगवान ने बोले हैं। ये तो खाली रिटन फॉर्म में हमारे पास आए हैं और गुरु परंपरा के माध्यम से सरल भाषा में हम तक उन ज्ञान को पहुंचाया गया है। लेकिन क्रिएटर कौन है इस ज्ञान का? वो स्वयं कृष्ण है, वो स्वयं भगवान है। कोई व्यक्ति इस ज्ञान का क्रिएटर नहीं है। आचार्य ने क्या किया? उसको सरल भाषा में हम तक पहुंचाया। तो धर्मो ही साक्षात भगवत प्रणीतम। ये ज्ञान कहां से आता है? भगवान के द्वारा क्रिएट किया गया, भगवान ने इसको बनाया और आचार्यों की मदद से ये ज्ञान हम तक पहुंच रहा है। और भगवान एक महत्वपूर्ण चीज और इस श्लोक में बोलते हैं। भगवान कहते हैं इमम राजर्षियो विदु, कि राजर्षियों ने भी इसी विधि से इस ज्ञान को समझा है। कैसे? गुरु परंपरा के माध्यम से। ऐसे नहीं कि मैं तो राजा हूं, है ना, मुझे किसी गुरु की बनाने की आवश्यकता है, मैं तो वैसे बुद्धिमान हूं तो मैं पढ़ लूंगा, या फिर मुझे आवश्यकता ही क्या है? नहीं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नहीं, आवश्यकता है। वो इस ज्ञान को क्यों लेते थे? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में लगते थे, या फिर प्रजा को कृष्ण भावनामृत बनाने के लिए, है ना, उनके पास भी ज्ञान था। तो राजर्षि, राजर्षि कौन होता है? जो राजाओं में ऋषि हैं। राजा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? वो ऋषि भी है, राजर्षि हैं। जैसे देवर्षि है। देवर्षि किसको बोला जाता है? नारद मुनि को बोलते हैं देवर्षि। मतलब वो देवता है, लेकिन देवताओं में ऋषि हैं, वो देवताओं में साधु हैं। तो उसी प्रकार राजर्षि हैं। तो राजर्षि भी क्या करते थे? इस ज्ञान को उसी विधि से समझा करते थे और उनका काम क्या था? फिर इस ज्ञान के माध्यम से शासन करना, मतलब मेक श्योर करना कि हर व्यक्ति उनके प्रजा में, उनके शासन काल में हर प्रजा क्या कर रही है? धर्म के नियमों का पालन कर रही है। तो कैसे पता चलेगा? जब उनको खुद ही ज्ञान नहीं होगा तो वो कैसे दूसरे को धर्म का ज्ञान देंगे, या कैसे सही गलत की पहचान होगी उनको? तो इसलिए वो खुद राजऋषि। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे राजा हैं जिनके अंदर जो ज्ञान भी है, भक्ति भी है और वैराग्य भी है, बिल्कुल डिटैच्ड हैं, अनासक्त हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जनक महाराज हैं, महाराज युधिष्ठिर हैं, परीक्षित महाराज हैं, पृथु महाराज हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो राजर्षि की कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने इस ज्ञान को गुरु परंपरा के माध्यम से समझा और उसका उपयोग भी किया शासन करने में, या प्रजा को धर्म का पालन करने में उस ज्ञान का उपयोग भी किया। तो ऐसा ही नहीं केवल वो राज्य करते थे, जैसे आजकल के राजा हैं वो केवल शासन करते हैं, उनको ये मतलब नहीं है कि धर्म का पालन कराना है नहीं कराना है। जैसे कई बार टीवी में डिबेट आपने देखा होगा, अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ तो कई लोग बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट का काम थोड़ी है, सरकार का काम थोड़ी है, सरकार थोड़ी ना मंदिर बनाएगी। तो कौन बनाएगा? किसका काम है ना? सरकार का ही तो काम है ना? ये काम सरकार का ही है, और कौन बनाएगा मंदिर? किसका काम है ये, है ना? जो साधु हैं, जो ब्राह्मण, उनका काम क्या है? ज्ञान देना है। उनका काम मंदिर बनाना नहीं है, उनका काम है केवल जो गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान मिला है उसको देना है। लेकिन उस ज्ञान को किस तरह अपने जीवन में उतारना है, फैसिलिटेट करना, ये किसका काम है? ये गवर्नमेंट का काम है, क्षत्रिय का काम है। तो वो काम ये कर रहे थे जो राजा हैं, महाराज युधिष्ठिर हैं, परीक्षित महाराज हैं। तो ये इसलिए राजर्षि, क्योंकि ऋषि का भी काम कर। और नॉर्मल राजा क्या होगा? केवल वो ध्यान करेगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी बढ़ती जाए, मेरा राज्य बढ़ता चला जाए, दूसरे राज्य को हड़पना है, उसको मारना, ये करना है, उसका काम केवल ये है। लेकिन जो राजर्षि हैं उनका कार्य क्या है? कि ये श्योर करना कि हर व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है। और आसपास अगर कोई राजा धर्म के नियमों का पालन भी नहीं कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको भी कराना, उसको हराना, फिर उसकी जो अंडर में जो प्रजा है उसको भी धर्म के नियमों का पालन कराना है। तो ये राजा का काम है। और वही हम देखते हैं कि जो
राजर्षि हैं वो यही काम करते थे। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि तुम कई बार अर्जुन को लगता होगा भाई मुझे भगवान ऐसा ज्ञान क्यों दे रहे हैं, मैं तो राजा हूं एक। तो एक तरह से कृष्ण भगवान को बता रहे हैं कि आप पहले राजा नहीं हो या पहले क्षत्रिय नहीं हो जिसको ये ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको, नहीं, ऐसे बहुत पहले राजर्षि हुए हैं और उन्होंने भी ये ज्ञान इसी विधि से समझा है। मतलब गुरु परंपरा सिस्टम के माध्यम से ही उन्होंने भी इस ज्ञान को समझा है और अपने जीवन में उतारा है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, आपको भी मैं ये ज्ञान दे रहा हूं, जिनको कह रहे हैं आपको ये ज्ञान समझना है और आगे इसको बढ़ाना है और उसी ज्ञान का उपयोग कर कर आपको भी शासन करना है, आपको भी प्रजा का ध्यान रखना है, देखभाल करनी है उसकी, इस ज्ञान का उपयोग करना है। तो एक तरह से अर्जुन को इनडायरेक्टली हम बता रहे हैं कि आपको भी राजर्षि बनना है। खाली राजा बनने से नहीं होगा। केवल राजा मतलब क्या है कि वो सुख सुविधाओं का भोग कर रहा है, केवल उसको प्रजा से कोई लेना देना नहीं है। या प्रजा को भी कई बार जो राजा है, जो नेता है, वो मिस यूज करते हैं। लेकिन राजा का काम क्या है? उस प्रजा की सारी आवश्यकताओं को पूरा करना, उसको सारी तरह से फैसिलिटेट करना कि वो धर्म का पालन कर पाए। अगर है ना, पहले के जमाने में कैसा होता था कि अगर कहीं भी कुछ भी अधर्म हो रहा है तो उसका कुछ न कुछ परसेंटेज राजा को लगता था। मान लो कि मर्डर हो गया, कुछ हो गया, कोई धर्म का पालन कर रहा है तो राजा को उसका क्रेडिट जाएगा, उसके रिएक्शंस राजा को भी लेने पड़ेंगे। क्यों? ऐसा माना जाता है कि अगर ऐसी चीजें होती हैं, मान लो कि पिता की मृत्यु से पहले पुत्र की मृत्यु हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि राजा धर्म का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए उनके राज्य में अधर्म हो रहा है। तो इसलिए राजा बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और राजा के बाद भी राजर्षि बनना तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए उनका जिम्मेदारी है कि जो प्रजा है, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनको सही तरह से देखभाल करना, मेक श्योर करना कि वो धर्म का पालन कर रहे हैं, भक्ति के लिए कोई कठिनाई तो नहीं आ रही उनके जीवन में, या उनको सारी फैसिलिटी देना, मंदिर देना, शास्त्र देना, सब कुछ देना कि वो अच्छी तरह से भक्ति कर पाए। ये राजाओं का काम। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि राजर्षि है ना, जो राजा भी थे और ऋषि भी थे, और उन्होंने भी, मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, उन्होंने भी इस ज्ञान को समझा और अपने जीवन में उतारा है। लेकिन क्या हुआ? ये ज्ञान फिर लुप्त हो गया। ये कालक्रम में जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई, जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, ये परंपरा छिन्न हो गई है। अब छिन्न क्यों हो गई? समय के साथ परंपरा टूट गई है। तो क्यों टूट गई? कि योग्य शिष्यों की कमी, कि जो रिसिपिएंट्स हैं वो योग्य नहीं है, वो उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे उस ज्ञान को। या फिर प्रभुपाद जी से तात्पर्य में कहते हैं कि मन माने भाष्य और कल्पनाएं, कि जब योग्य व्यक्ति नहीं रहता है तो क्या करता है? वो अपना मन उसमें लगाता है, अपना चित्त उसमें अपने मन के अनुसार टीका लिखता है, उसका परपट देता है अपनी कल्पना के आधार पर। उसे लगता है कि नहीं, भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दी है उनका, भगवान का मूड ना ये रहा होगा, कुछ ऐसा कुछ होगा, है ना, भगवान ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे, ऐसा कुछ होगा, इसलिए ये चीज वो लिख देते हैं। तो जब ऐसा होता है तब वो क्या होता है? जो ज्ञान है वो एज इट इज ट्रांसफर नहीं होता, छिन्न हो जाता है। मतलब जो कृष्ण ने एग्जैक्टली ज्ञान दिया वो ज्ञान नीचे तक नहीं पहुंच रहा, मतलब वो टूट फूट करके पहुंच रहा है। जैसे कई बार हम गेम खेलते हैं ना, तो जैसे मान लो हमने कान पे कुछ लगा लिया, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, हमें कुछ सुनाई दे रहा है, या उसने 100% बोला, हमें उसमें से केवल 80% सुनाई दिया क्योंकि हमारे कान बंद है। फिर उसने मुझे कुछ बोला, फिर मैंने उसी चीज को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया, है ना, तो मैंने 80% रिसीव किया खाली, फिर मैंने बोला उसको तो उसने खाली 60-50% रिसीव किया। और जैसे जैसे धीरे धीरे करके जो 10-15 व्यक्तियों के पास वो चीज बिल्कुल उल्टी हो गई। बिल्कुल जो चीज उसको बोली गई थी उसका अंश मात्र भी जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है वो है नहीं। तो क्या होता है? जो परंपरा है वो छिन्न भिन्न हो गई है ना। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना, भौतिकता का प्रकोप हो सकता है, भगवान की प्लानिंग हो सकती है, योग्य शिष्य नहीं है, और उसे लगता है कि मैंने ये समझा, अब उसने फिर टीका लिख दी, फिर उसने अपने मन के हिसाब से ज्ञान को समझा और फिर उसने अपने मन के हिसाब से वो ज्ञान डिलीवर किया। और उसको, जिसको उसने ज्ञान दिया, उसको भी लगा भाई ये तो
मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है एक्चुअली, इतना तो नहीं मैं कर सकता। जब ठीक है मैं इसमें से इतना लूंगा और इतना मैं आगे डिलीवर करूंगा। तो इस तरह ये जो परंपरा है ये क्या हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है, टूट जाती है। जब हम एज इट इज इंस्ट्रक्शंस को स्वीकार नहीं करते हैं तो जो परंपरा है वो क्या होती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। और वो प्रैक्टिकल उदाहरण हम आज के जीवन में भी देखते हैं। आज के जीवन में भी हम देखते हैं कि ये जो इस्कॉन की संस्थापना प्रभुपाद जी ने की और प्रभुपाद जी ने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इस्कॉन से अलग हटके बहुत सारी संस्थाएं बन चुकी हैं जो पहले इस्कॉन के ही लोग थे। मतलब वो परंपरा से हट चुके हैं, उन्होंने कुछ अपनी मानसिक भाष्य कल्पनाएं उसमें लगाई प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस में, और वो अलग हो गए कि नहीं ये इस्कॉन अलग है, ये इस्कॉन गलत कर रहा है, हम एक अलग संस्था बनाएंगे जो वास्तव में प्रभुपाद जी चाहते हैं। तो इस तरह जो परंपरा क्या है, छिन्न भिन्न होकर टूटती है। अब उन्होंने बनाई, फिर उनके जो आगे फ्यूचर में आएंगे तो धीरे धीरे वो जो ज्ञान है बिल्कुल लुप्त हो जाएगा। तो क्या होता है कि थोड़ा सा ही शुरुआत कहां से होती है, थोड़े से ही डेविएशन से होती है। जैसे मान लो कि आपको कहीं जाना है, गंतव्य स्थान पर जाना है और आप रास्ते में चल रहे हो, है ना, आपको बिल्कुल 180 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट जाना है ना, लेकिन बाय चांस आप 1 डिग्री पर सिंगल थोड़ा सा आप इधर डाइवर्ट हो गए, इतना सा खाली, तो क्या होगा, जब थोड़ा इतना सा डाइवर्ट हो गए तो जब 10 किलोमीटर चलोगे तब इतना डाइवर्ट हो जाओगे, 20 किलोमीटर बाद इतना डाइवर्ट हो जाओगे, और एक समय ऐसा होगा कि आप लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, लक्ष्य से बिल्कुल डाइवर्ट होते जा रहे हो आप। तो शुरुआत ऐसी होती है ना, जब हम डाइवर्ट होते हैं शुरुआत क्या होती है, ऐसी होती है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हटके कर लेते हैं, मुझे चॉकलेट खा लेते हैं, क्या दिक्कत है ना, क्या क्या हो जाएगा। तो ऐसे ही डाइवर्जन होता है, थोड़ा सा डाइवर्जन होता है, लेकिन धीरे धीरे वो फिर व्यक्ति बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ आ गया। मुझे थोड़ा सुन लेते हैं, क्या दिक्कत है ना, इतना तो मैं समझदार हो ही गया हूँ। अगर मैं बाहर के स्पीकर्स को सुनता हूँ तो क्या दिक्कत है ना, इस्कॉन से जो बाहर के स्पीकर्स हैं, बड़े बड़े फेमस गुरु हैं, तो उनको सुनने में क्या दिक्कत है ना, वो भी तो कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, वो भी राधा रानी के बारे में बोल रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, उनके अंदर भी साधु के गुण है, भगवान का नाम लेते हैं, तो क्या दिक्कत है उनसे सुनने में। यही दिक्कत है कि शुरुआत कैसे होगी, स्लाइटली डेविएशन से, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना, कि आपका थोड़ा सा ऐसे डाइवर्जन हो गया और पता पड़ा आप पहुंच ही नहीं पा रहे, अरे वहां पहुंचना तो मुझे टाइम से, मैं तो इधर आ गया, बिल्कुल मैं कहाँ गया पता ही नहीं पड़ेगा आपको, कब आपका मन आपको परेशान करेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें जो कुछ भी सुनना है, जो गुरु परंपरा प्रणाली के माध्यम से जो हम तक पहुंच रहा है, केवल वही ज्ञान हमें सुनना है, दूसरा ज्ञान हमको नहीं सुनना है। हो सकता है वो सुनने में अच्छा लगे, स्पीकर अच्छा हो, बहुत ही फेमस हो, रील्स भी हम फॉरवर्ड करते हैं, तो ये सब स्लाइड डेविएशन है एक्चुअली। हम खुद सुन रहे हैं ऐसे स्पीकर्स को और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहे हैं, हम ग्रुप्स में भेज रहे हैं, तो ये डेविएशन है, ये हम अपनी परंपरा से हट रहे हैं, है ना, हम परंपरा में नहीं है। फिर अगर परंपरा में होंगे तो हम परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान आ रहा है केवल उसी का श्रवण करेंगे, जो दूसरी परंपरा प्रणाली है उसका हम श्रवण नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं समझ सकते उसको। हमारा जो डेस्टिनेशन क्या है अलग हो जाएगा, हम कहीं और पहुंच जाएंगे। तो ये भी डेविएशन है, बहुत हल्का डेविएशन है, हमको पता भी नहीं चलता कि हमने व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ भी आया, कुछ भी वीडियो लगा दिया, हमने नहीं सुना हुआ है, लगा दिया, लेकिन किसी दूसरे स्पीकर का, बाहर से व्यक्ति का अच्छा लग रहा था, फेमस है, वो नहीं लगाना है ना। अगर आप गुरु परंपरा प्रणाली के प्रति बिल्कुल आश्वस्त हो, उनके प्रति सरेंडर्ड हो, तो केवल उन्हीं का ही सुनना है आपको, केवल प्रभुपाद जी और जो उनकी परंपरा प्रणाली है केवल वही सुनना है हमको, बाहर से कुछ भी श्रवण नहीं करना, कुछ भी फॉरवर्ड नहीं करना एक दूसरे को। अगर हम कर रहे हैं तो फिर हम कभी नहीं समझ पाएंगे भगवत गीता को, क्योंकि हमारा मन है ही नहीं इधर, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूं कि जो दीक्षित सदस्य हैं, जो इस्कॉन से जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, वो भी बाहर के गुरुओं की, आचार्यों की क्या है, रील्स भेज रहे हैं, वीडियो लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। मतलब
हम अपनी गुरु परंपरा के प्रति सरेंडर्ड नहीं है, तो उस दीक्षा कोई लाभ नहीं है। इसीलिए हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं आता। इतनी बार शास्त्र पढ़ लेते हैं, परिवर्तन नहीं आता। इतने लेक्चर सुन लेते हैं, परिवर्तन नहीं आता। कैसे आएगा? हम सरेंडर्ड है ही नहीं, हम एक के है ही नहीं। हमारे 10-10 हुए, 10-10 पति है हमारे। इधर भी सुन लिया, उधर भी सुन लिया, ये भी अच्छा लगा मुझे, वो भी तो कृष्ण के बारे में बोलने, क्या दिक्कत है? सुन लो तो फिर यहीं पड़े रहेंगे फिर भौतिक संसार में, कभी हम आगे जा ही नहीं पाएंगे एक्चुअली। तो इसलिए छिन्न भिन्न हो जाएंगे, फिर से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये भी गुरु परंपरा नष्ट होने की हमारे सिम्टम है, अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बिल्कुल फोकस रहना है। जो इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रभुपाद जी के आदेश हैं, किनको सुनना है किनको नहीं सुनना है, बिल्कुल फोकस रहना है। और अगर हम फोकस रहेंगे तब हमारे हृदय में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसे छिन्न भिन्न हो जाती है कि जब मूल उद्देश्य छूट जाता है तो भगवत गीता खो सी जाती है। मतलब भगवान ने अर्जुन को किसी और उद्देश्य बोली थी और हमें कुछ और उद्देश्य बोली जा रही है, तो फिर क्या है? फिर दोबारा भगवत गीता बोलने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, वो जो गीता मैंने बोली थी वो छिन्न भिन्न हो गई, इसलिए मैं गीता में फिर से आपको बोल रहा हूं, फिर से आपको ज्ञान दे रहा हूं एक्चुअली, कि ये जो परंपरा है फिर से चल पाए। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी का जो मिशन है, जो श्रील प्रभुपाद जी का जो मूड है, जो भावना है, उनकी यही भावना है। अर्जुन की भावना में प्रभुपाद जी भी क्या कर रहे हैं? भगवत गीता यथारूप का प्रचार कर रहे हैं 20वीं शताब्दी में। अर्जुन को 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को गीता बोली थी, लेकिन उसी डायरेक्शन में प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? फिर से भगवत गीता का प्रचार एज इट इज कर रहे हैं, बिना विकृति के, एज इट इज फॉर्म में, मूल रूप में श्री प्रभुपाद जी के द्वारा वही ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है जो कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा ने नारद मुनि को दिया था, नारद मुनि ने व्यास देव जी को दिया था, व्यास देव ने माधवाचार्य से होते हुए फिर से वही ज्ञान प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? सभी भक्तों को दे रहे हैं। तो हमें भी प्रभुपाद जी के माध्यम से वो संदेश एज इट इज फॉर्म में मिल पा रहा है जो संदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। और यही कारण है कि जो परिवर्तन अर्जुन के हृदय में आया था भगवत गीता सुनने के बाद, वही परिवर्तन हमारे हृदय में भी कुछ मात्रा में आ रहा है। अगर कोई और भगवत गीता सुनते हम या पढ़ते तो वो परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? कुछ न कुछ डेविएशन है, कुछ न कुछ विकृत फॉर्म में हमें वो संदेश प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमारे हृदय में क्या है? वो परिवर्तन नहीं आ रहा। आज से पहले प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि तात्पर्य में कह रहे हैं कि लोगों ने क्या किया, जब ये जो भगवत गीता है वो असुरों के लिए, ये भक्तों के लिए, असुर क्या करेंगे? वो उस पर गलत तरीके से मनमानी टीका लिखेंगे, मनमाना मतलब निकालेंगे उससे। और ऐसी बहुत सारी भगवत गीता की कॉपीज हैं, कमेंट्रीज हैं जो कई सारे बाहर के लोगों ने लिखी हैं जो भगवान के भक्त नहीं है, और वो अपने मन के हिसाब से उस पर कमेंट्री देते हैं। उन्होंने भगवान को ही निकाल दिया है भगवत गीता से। जैसे प्रभुपाद जी तत्व लिख रहे हैं ना कि वो केवल लाभ उठाते हैं, कृष्ण के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। कृष्ण की फोटो है लेकिन कृष्ण के बारे में नहीं है कुछ उसमें भगवत गीता के अंदर, कृष्ण को ही हटा दिया है ना। मतलब भगवत गीता छाप के वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जो उसका असली सार है, जो मूल है, वो उखाड़ फेंका उन्होंने वहां से। तो जो असुर लोग क्या करते हैं? ऐसा ही करते हैं। और फिर जो उस तरह की गीता को, उस तरह के संदेश को पढ़ेगा, सुनेगा, तो उसके जीवन में परिवर्तन आएगा ही नहीं। वो कितनी बार भी पढ़ लेगा। हमारे घरों में कब से भगवत गीता पढ़ी थी और जो कमेंट्रीज हैं, लेकिन कभी हमारे जीवन में पढ़ा भी हमने, लेकिन परिवर्तन कभी आया नहीं। सुना भी हमने बहुत सारी कथाएं, लेकिन परिवर्तन आया नहीं, क्योंकि वो एज अ बिजनेस फॉर्म में वो कार्य चल रहा है, पैसा कमाया जा रहा है केवल। कि लोग, मैं कुछ नया लिखूंगा तो लोग सीखेंगे, लोग मतलब अलग दृष्टि से देखेंगे, मेरी बुक बिकेगी। वही लिखूंगा तो कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। एज इट इज लिखूंगा तो कौन लेगा? तो मुझे कुछ नई टेक्निक लगानी है उसमें, कुछ नया प्रस्तुत करूंगा तो मेरी कॉपीज ज्यादा बिकेंगी। इस व्यापार कर रखा है। तो इसलिए अगर उस तरह की गीता का संदेश हम सुनेंगे बिना गुरु परंपरा के माध्यम से, तो हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि हम प्रभुपाद जी की भगवत पढ़ रहे हैं, एज इट इज पढ़ रहे हैं, जो गुरु परंपरा प्रणाली के माध्यम से एज इट इज संदेश ज्यों का त्यों हमारे पास आ रहा है। इसलिए
हम अपने जीवन में परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। चाइना में लोग पढ़ रहे हैं, वहां भी परिवर्तन हो रहा है। अमेरिका में पढ़ रहे हैं, वहां भी परिवर्तन महसूस कर रहे हैं लोग। रसिया में पढ़ रहे हैं। देश, हर देश में भगवद गीता का पढ़ने के बाद लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। तो क्या व्यवहारिक रूप से हम कर सकते हैं इस शिक्षा को उतारने के लिए या इस श्लोक को उतारने के लिए? तो सबसे पहले भगवद गीता को पढ़ने के लिए हमें वही भगवद गीता पढ़नी है जो गुरु परंपरा, जो प्रामाणिक परंपरा है, उससे जो भगवद गीता की कॉपी आ रही, जो ज्ञान आ रहा है, वही हमको समझना है, केवल वही पढ़ना है, तभी हम समझ पाएंगे। जो काल्पनिक हैं, जो मनगढ़ंत हैं, ऐसे लोगों ने जो टीका लिखी है, ऐसे लोगों ने जो कमेंट्रीज लिखी है, उसको हमें नहीं पढ़ना है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये प्रकट हुआ सत्य है, ये कोई बौद्धिक विषय नहीं है, ये प्रकट होता है, भगवान की वाणी है। ये नहीं कि हम बुद्धि लगाकर हम कुछ नया सिद्धांत लागू कर दें, नहीं, सिद्धांत वही रहेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स वही रहेंगे जो कृष्ण ने बोले हैं। थोड़ा बहुत डिटेल्स चेंज हो सकता है अपने हिसाब से। तो अगर हमें भगवान कह रहे हैं, अगर हमें भी गीता ज्ञान समझना है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में, जो उस गुरु परंपरा प्रणाली में आता है, तो ऐसे व्यक्ति से अगर हम समझें गीता तो हम समझ पाएंगे, तो हम भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे। एक्चुअली सही सोर्स से सुनेंगे, है ना, नकली गुरुओं से नहीं सुनेंगे, तब इस ज्ञान को हम समझ पाएंगे, अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो ये कृष्ण का सनातन संदेश है ना, जो केवल गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही सुरक्षित है। अगर ये टूट जाएगी तो ये संदेश क्या होगा? ये भी ब्रेक हो जाएगा। यही हमारा आध्यात्मिक जीवन है। तो इसको इसी भाव से, गुरु परंपरा के माध्यम से ही इसको हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अन्यथा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हरे कृष्ण। तो ये आज हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार भगवान यहाँ पे भगवद का ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि गुरु परंपरा के माध्यम से ही हम इस ज्ञान को समझ सकते हैं। फिर हमने समझा कि गुरु परंपरा होती क्या है ना, जिस प्रकार एक चीज दूसरे को हम हैंड ओवर करते हैं तो वो चीज हम तक सेफली पहुंच सकती है। अगर हम फेंकेंगे तो क्या होगा? उसमें टूट जाएगी। तो ये परंपरा प्रणाली है और इसके बिना हम अपनी दिमाग चलाकर उसको नहीं समझ सकते। और इसी विधि से जो राजर्षि हैं, जो राजा है, उन्होंने भी इस विधि से सुना है, उन्होंने भी अपने जीवन में समझा है और अपने प्रजा को वो ज्ञान दिया है। लेकिन ये ज्ञान लुप्त हो गया था क्योंकि मानसिक लोग, ऐसे जो असुरी लोग हैं, उनको जब ये ज्ञान दिया गया तो उन्होंने मनगढ़ंत इस पर टीकाएं लिखना शुरू कर दिया। तो ये ज्ञान परंपरा के माध्यम से टूट गया। फिर भगवान इस ज्ञान को फिर से अर्जुन को दे रहे हैं और प्रभुपाद जी के माध्यम से ये ज्ञान पुनः स्थापित होकर हमको फिर से मिल रहा है। और जब तक प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक कोई शिष्य परंपरा में नहीं आता तब तक वो इस पर टीका नहीं लिख सकता। जब तक वो भक्त नहीं बनता है तब तक वो टीका नहीं ले सकता। और प्रभुपाद जी का भी मिशन ये है कि ये ज्ञान जो है एज इट इज हर व्यक्ति तक पहुंच पाए, बिना किसी इंटरप्रिटेशन के, बिना किसी हस्तक्षेप के, एज इट इज ये ज्ञान बाहरी लोगों तक पहुंच पाए। और इस ज्ञान को इसी माध्यम से हम भी समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का तो प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? शांतनु को। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि डिवोटी जो है वो डाइवर्ट, मतलब वो कहीं और चले जाता है, बेसिकली किसी और संस्था से जुड़ जाता है, या उसको जो फिलॉसफी किसी और की अच्छी लगने लग जाती है, या उसको लगता है कि मेरा थोड़ा सा एडवांसमेंट हो रहा है, वो उस जगह थोड़ी अलग इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो क्या प्रभु जी वो डिवोटी खुद ही चाहता है कि मैं चीटेड हूँ? प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि वो, कि मतलब जो ऑडियंस है या फिर जो पीपल है इन जनरल, वो चीटेड होना चाहते हैं, मतलब चीटेड होना चाहते हैं, इसलिए उनको चीटर मिलते हैं। तो क्या वो उसकी खुद की इच्छा है, मतलब जो उसको खुद से नहीं दिखाई दे रही, या उसका एम क्लियर नहीं है, मतलब रीजन क्या है बेसिकली उसका डाइवर्जन होने का? देखो, निश्चित रूप से इच्छा तो खुद की होती है, लेकिन इच्छा कब आती है? जब हम भक्ति में थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं, या जब हमें भक्तों की आवश्यकता होती है, भक्तों का संग नहीं करते हैं, या भक्त की जगह ऐसे किसी लोग का संग कर लेते हैं, तो फिर इच्छा और वो प्रगाढ़ हो जाती है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली वी आर द रेस्पॉन्सिबल, है ना, हम रेस्पॉन्सिबल। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो आपको लेट्स से कुछ ऐसा जरूरत पड़ी, आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आई और आपने देखा कि यहाँ पर कोई साथ नहीं दे रहा, तो आपने किसी और का आश्रय ले लिया, तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं।
लेकिन अल्टीमेटली हम कुछ भी कर रहे हैं, जिम्मेदार हम ही है, नुकसान हमारा ही हो रहा है। तो अगर हमने दीक्षा ली है या हम दीक्षा लेने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें पूर्ण श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि भाई मैं ये सही है, इसके आगे मैं कहीं नहीं जा सकता, इसके आगे पीछे नहीं जा सकता। तो जब तक हमारी श्रद्धा नहीं है तो या तो हम दीक्षा ना ले, वेट करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने एक बार दीक्षा ले ली तो फिर हमें यहीं से टिकना है, यही तभी ज्ञान हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ही तो भागेंगे तो फिर ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। क्योंकि अगर आपने एक सही गुरु से दीक्षा ले रखी है, उसके बाद भी आप दूसरे जगह, तो गुरु अपराध है। आप उसको छोड़ कहीं और जा रहे हो तो वो भी गुरु अपराध है। तो आप ना इधर के ना उधर के। तो इसलिए श्रद्धा, फेथ बनाना है, शास्त्रों को इस तरह समझना है अच्छे भक्तों के माध्यम से, तब फिर हम परफेक्टली रहेंगे। ठीक है प्रभु। राय रामानंद प्रभु। हरे कृष्ण जी। अभी इस लेक्चर में हमें ये तो क्लियर है कि हाँ, हमें एक बोनोफाइड, मतलब इसको हमें गुरु परंपरा है उसमें ही हमको नॉलेज रिसीव करनी है और बोनोफाइड में करनी है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि एक बोनोफाइड हो गई, एक बोगस टाइप की गुरु परंपरा हो गई, तो इसका भी मतलब जहाँ तक मेरे को समझ आया, आपने बोला है कि जो चेंज होता है हमारे अंदर, चेंज हुआ, उससे पता चलता है कि ये परंपरा सही है। क्योंकि अगर एक लेमैन के लिए, बाहर के पर्सन के लिए बोल दे कि भाई तुमने एक बनाया कि भगवत गीता थी, ये एज इट इज है, कोई कहेगा कि ये वाली भगवत गीता सही है, इसमें ये कह रहे हैं, ठीक है, उसकी वो परंपरा आ रही है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बोगस है? ये सिर्फ यही मात्र एक तरीका है कि पता चलेगा हाँ उसके अंदर चेंज हुआ है। जैसे प्रभुपाद जी ने जब ये रेवोल्यूशन लाए तो लोगों में चेंज दिखा गया, तो वो समझ आया कि हाँ ये एक बोनाफाइड एक परंपरा है, ये जिससे कि लोगों में भगवान को समझ पा रहे हैं ऐसे। बट एक बोगस वाली जो परंपरा है, वो भी कह सकते हैं सब तक कुछ, ये इनके गुरु है, तुमने ये गुरु बनाए हैं, इनके ये वाले गुरु है, ये भगवत गीता है, तुम कैसे कह सकते हो ये वाली भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, ये सही है? वो उसका कोई ट्रैक नहीं कर पा रहा ना, तो इसी वजह से वो चीजें कैसे कंफर्म होगी? थोड़ा सा देखो, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जिस प्रकार हमारे शास्त्र में बताया गया, फलेन परिचायते, है ना, कि उसका परिणाम देखकर हम जान सकते हैं, है ना। देखो, जिसको मानना नहीं है वो तो कई सारे आर्गुमेंट दे सकता है, नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानता प्रभुपाद जी को, जरूरी थोड़ी प्रभुपाद, मैं नहीं मानता चैतन्य महाप्रभु को, हमारी एक अलग परंपरा, आप सही कह रहे हो, वो भी अड़ सकता है। लेकिन फलेन परिचायते है, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया और अर्जुन ने स्वीकार किया कि मेरा जो मोह नष्ट, सब मतलब मेरा सब मोह नष्ट हो गया, मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ सही क्या है गलत क्या है। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति भगवद गीता को पढ़ने के बाद, समझने के बाद इसी कंक्लूजन पर पहुंच रहा है जिस कंक्लूजन पर अर्जुन पहुंचे थे कि भगवान आप ही परम ईश्वर हो और कोई नहीं है, आप ही परम हो, तो अर्जुन यही कंक्लूजन पहुंचते हैं और लास्ट में उनका सारा मोह नष्ट हो जाता है। तो अगर हमारे जीवन में भी ऐसी चीजें हो रही हैं तो निश्चित रूप से हम भगवत समझ पा रहे हैं और सही भगवत पढ़ रहे हैं, तो फलेन परिचायते। बाकी तो और कुछ नहीं कर सकते, और कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। हरे कृष्ण। ठीक है भाई, थैंक यू। योगिता माता जी, आपका हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी जी माता जी। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे औरों की सुनने की बात है, तो मतलब हमारी श्रद्धा तो पूरी हमारे गुरु जी के प्रति है, या हम जो पढ़ रहे हैं हमारे उसी के प्रति है, पर अगर हम औरों को भी करते हैं तो हमारे पास एक कंपैरेटिव स्टडी ज्यादा अच्छी नहीं होगी? क्योंकि कई बार लोग जैसे हमसे बहस करते हैं, तो हम अपने आप को कैसे प्रूव करेंगे अगर हमें पता ही नहीं होगा कि उसमें हमें क्या डिफरेंस है? तो उसके लिए क्या हमें कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी हमें वो सुनना, या कुछ वो सही नहीं है? ये भी गुरु वो है। प्रभुपाद जी को सुनो, बहुत अच्छी स्टडी मिलेगी आपको। प्रभुपाद जी की इतनी पुस्तकें हैं, लेक्चर्स हैं, वो कैसे हर प्रकार के व्यक्ति को ध्वस्त करते हैं, परास्त करते हैं, उनके लेक्चर सुनो, आपको कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो, हम अभी हमारे उतना स्तर नहीं है कि हम ऐसी स्टडी कर पाए, है ना। इसलिए सबसे पहले अपने आप को बचाव करना है, और जो आपका कंसर्न है वो प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए, तो वो सारे कंसर्न आपके वैसे ही पूरे हो जाएंगे कि किस व्यक्ति को कैसे जवाब देना है। प्रभुपाद जी एक लाइन बोलते थे, व्यक्ति बिल्कुल फ्लैट हो जाता था, इवन नॉन डिवोटीज, इवन बड़े से बड़े व्यक्ति भी, है ना। प्रभुपाद जी इतने एजुकेशन, इतना मतलब ठीक है उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, लेकिन उसके बावजूद प्रभुपाद जी बड़े से सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में फॉरेनर्स में जा रहे हैं, मतलब उनके अगर भौतिक पोजीशन देखी जाए तो प्रभुपाद जी कुछ नहीं है उनके सामने। बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, इतने सारे लोग हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के सामने बिल्कुल फ्लैट हो जाते थे वो भी, क्या एक सेंटेंस में परास्त कर दे प्रभुपाद जी।
तो अगर उनके लेक्चरों को सुनेंगे तो हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति आएगी कि किसी भी व्यक्ति, मतलब वो तो बड़े बड़े लोगों को परास्त करते, तो छोटे लोगों को तो हम कर ही सकते हैं एटलीस्ट। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे हम अच्छी तरह से, तो हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद ने सब कुछ है उसमें, किसी को भी हरा सकते हैं हम अगर अच्छी तरह से उनको हम स्टडी कर रहे हैं तो कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं है बाहर से, ना कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले जितना भी हमारे पास समय है, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने, प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ सुनने का समय है आपके पास, तो जिनसे भी इंस्पायर हैं, जो आपके गुरु हैं, उनके लेक्चर सुने। उसके बाद भी लगता है आपके पास समय है कुछ सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, तो जो भी आप 1-2 भक्त आप चूज कर सकते हो पूरे इस्कॉन में, जिनसे आप इंस्पायर फील करते हो, उनको सुने। तो मैक्सिमम 3 से 4 लोगों को सुनना है आपको जीवन में, और ये 4 लोग आपको ऐसा बना देंगे कि आप दुनिया में किसी व्यक्ति को हरा सकते हो। अकेले प्रभुपाद ही काफी है वैसे, लेकिन ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, तो ना देखना है, ना सुनना है, ना फॉरवर्ड करना है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण जी, एक और क्वेश्चन था कि हाँ। जैसे कि आपने बताया कि ये उस समय के काल के अंतराल में ये जो है शिक्षा वो नष्ट हो गई, ठीक है, परंपरा में। तो ऐसी ही जब ये अब आई है, तो इसका क्या आगे का क्या है जी, कब प्रतिष्ठ होगी, कैसे पता चलेगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? पता नहीं, मतलब प्रभुपाद जी ने प्रिडिक्शन की थी कि ये जो गोल्डन पीरियड है 10,000 साल तक चलेगा, है ना। उसके बाद फिर से वही शुरू हो जाएंगी, वो मानेगा, वो लिखेगा नहीं ये ठीक है। तो विद इन इस्कॉन, मतलब विद इन इस्कॉन ऐसी चीजें हो जाएंगी, अभी कम मात्रा में, लेकिन 10,000 साल विद इन इस्कॉन, मतलब जैसे बोला जाता है ना, कहावत होती है कि बाहर से खतरा नहीं रहता, अंदर से खतरा रहता है। तो जो इस्कॉन भी जो ब्रेक होगा वो अंदर से ही होगा। उसके बहुत सारे खंड खंड हो जाएंगे, कुछ फॉलो करेगा, कुछ फॉलो करेगा, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। 10,000 साल का प्रभुपाद जी ने समय दिया है। अब जो भी उनकी कैलकुलेशन थी मुझे नहीं पता लेकिन जिसमें से 500 साल, मतलब चैतन्य महाप्रभु के प्राकट से आंदोलन नहीं शुरू हुआ है, तो 10,000 साल तक चलेगा। तो इसमें पर जी अभी के केस में भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये हमें पता रहे कि ये डिसाइपल सक्सेशन से आ रहा है, कोई और जो कह रहा है विद इन इस्कॉन, वो शायद कुछ डेविएशन हो सकता है, तो क्या मतलब अपने कैसे गाइडेंस फॉलो करें? गाइडेंस अपने सीनियर भक्तों की गाइडेंस में रह के एटलीस्ट प्रभुपाद जी और जो हमारे गुरु हैं, मैक्सिमम प्रयास करें उन्हीं को सुने। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज्यादा कीड़ा है आपको सुनने का, बहुत ज्यादा वो है, तो फिर 1-2 लोगों को और चूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी, मतलब उनका स्टैंडर्ड एटलीस्ट सन्यासी, मतलब इतना स्तर है। उसके बाद रिस्क है, फिर देखो मैं कमेंट नहीं करूंगा, उसका रिस्क है फिर कोई भी, मतलब प्रयास करें जितना हम अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, देखो हर व्यक्ति अपने आप प्रयास कर रहा है, लेकिन रिस्क है, मैं ये कह रहा हूँ रिस्क है, मतलब मेरे में भी रिस्क हो सकता है वो भी हो सकता है। तो इसलिए हमें मैच भी करना है ना। प्रभुपाद जी ने कब बोला, अगर हमें को भी लगता है ऐसा हम लेक्चर सुन भी रहे हैं तो प्रभुपाद जी टीचिंग से कुछ मिसमैच हो रहा है, तो वी शुड आस्क क्वेश्चन। अगर हमें डाउट होता है पूछें, तुरंत क्लियर करें, मुझे ऐसे मुझे लगा कि प्रभुपाद जी ऐसा करें, आपने ऐसे बोला, जैसे क्लैरिफिकेशन भी कर सकते हैं। बट जो बेस है हमारा वो प्रभुपाद ही होना चाहिए, प्रभुपाद जी की पुस्तक होनी चाहिए, प्रभुपाद जी के पत्र लेक्चर, वही बेस होना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। विनोद प्रभु, आवाज नहीं आ रही विनोद प्रभु आपकी। आप कुछ बोल रहे हो भी नहीं बोल रहे? हरे कृष्णा। पुण्य माता जी, मेरे यहीं कोई दिक्कत है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस यस, बोलिए, बोलो मुझे, बोलो, आ रही। हाँ हाँ बोलो। वो यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको,
वीडियो ऑडियो, एक प्रभुपाद वाणी करके एक वेबसाइट है prabhupadwani.com, उसमें प्रभुपाद जी के जितने भी लेक्चर्स हैं सारे ट्रांसक्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, ऑडियो में मिल जाएंगे। हरे कृष्ण। विनोद प्रभु, हाँ माता जी, माता जी। हाँ चार्ट है माता जी, भगवत गीता हम पढ़ते हैं ना, तो भगवत गीता के आई थिंक पेजेस पे आपको पूरी परंपरा प्राणी मिलेगी, कृष्ण से लेकर प्रभुपाद जी तक। तो प्रभुपाद जी जो है 32वें आचार्य हैं, तो पूरी परंपरा प्राणी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।